हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा था बोर्ड के ऊपर कि हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक कैसे बनती है। तो दोस्तों अब थोड़े से चार्ट हमने खोल रखे हैं जिसमें ये हम चार्ट पे देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी हो जाए कि शूटिंग स्टार और हैमर को कैसे ट्रेड करना है और कहाँ पे ट्रेड करना है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी सपोर्ट के पास कोई कैंडल बने, हैमर हो या शूटिंग स्टार हो, तो ही आपको ट्रेड करना है। और रेजिस्टेंस पे जब बने तो शूटिंग स्टार को ट्रेड करना है। नीचे सपोर्ट पे हैमर और ऊपर रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार। ठीक है दोस्तों, अब अभी देख लेते हैं कितने मिनट का चार्ट पे देखना है। तो चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मिनिमम जो आप टाइम पीरियड देखेंगे वो मिनिमम 15 मिनट का चार्ट होगा। आप बिगिनर हैं, आप अगर 5 मिनट और 1 मिनट पे चले जाएंगे तो वहां पे जल्दी जल्दी से इतने सारे आपको चार्ट में मिल जाएगा ये पैटर्न कि आप की एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम हो जाएगी और आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए शुरुआत के टाइम में तो मैं जरूर कहता हूँ, और बाद में भी जो अगर अच्छे ट्रेडर आप बन गए हैं तो कोशिश यही करिए कि कम से कम 15 मिनट के चार्ट पे ही आप काम करें अगर आपको इंट्राडे करना है। उससे कम पे जाएंगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला जो है हैमर कैंडलस्टिक जैसे आपको यहाँ पे दिखती है, अगर इस चार्ट में मैं आपको करूँ तो ये हैमर कैंडलस्टिक दिखती है। बिल्कुल आइडियल हैमर नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने बताया था ना आपसे कि कभी कभी क्या होता है कि वो 20% से 80% जो मैंने आपको रेंज दी थी कि उसकी शैडो होगी वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। हैमर का हेड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन ये हैमर ही है दोस्तों। इस तरह का हैमर भी अगर मार्केट में बनता है तो अच्छी संभावना है कि चार्ट ऊपर जाएगा। जैसे ही ये हैमर बना, अगली कैंडल्स बुलिस बनी और बुलिस का हाई जैसे ही कटा दोस्तों, ये देखिए यहाँ तक स्टॉक गया है और जितना इसके नीचे और इसके बीच की दोनों की दूरी थी ना, उतना आपको वहाँ 1-1 मिल गया आराम से दोस्तों। और दूसरा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर आपको उस एक ग्रीन कैंडल ना बन के अगर इस ट्रेंड में कोई कैंडल आई हो, जैसे ये रेड कैंडल इस लास्ट की थी, तो आप इसका हाई कटने के बाद भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो लास्ट ट्रेंड जो आया हो। और ट्रेंड के लिए भी एक चीज बता दूं आपको कि मिनिमम 5 से 6 कैंडल होनी चाहिए इस ट्रेंड में। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 5 कैंडल थी, उसके बाद ये हैमर बना है, हैमर के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन का कटे या इस लास्ट ट्रेंड का जो एंड की कैंडल है उसका हाई कटे और इसके लो के एसएल और इसके ऊपर बाई करना है आपको। और फिर ये जितनी इसकी दूरी है उतने तक जो है आपको ट्रेड को रखना है। 1-1 आ गया। अब उसके बाद मैं जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बताऊंगा किसी लास्ट के वीडियो में, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसको कैसे और प्रॉफिट अगर ये ऊपर तक जाता है तो कैसे अपने प्रॉफिट को बचाना है और कैसे आपको जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है और कितना बुक करना है और कितना बचा के रखना है, ताकि अगर ये मान लीजिए ये और ट्रेंड ऊपर जाता है, जैसे अगर इन केस अगर इसको आप इंट्राडे ना करके अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए करते तो स्टॉक आप सोचिए ये 38,900 की रेंज के आसपास जो है ये आप देख रहे होंगे 38,900 की आसपास ये स्टॉक यहाँ पे रुका है। और नेक्स्ट दिन आप गैप अप जो ओपन हुआ है दोस्तों, वो ओपनिंग रेंज इसकी 39,400 है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में किसी दिन इसको होल्ड कर लिए होते, क्योंकि नीचे हैमर का सपोर्ट था, तो आप देखते कि ये अगर सेम डे बुक करेंगे तो आप यहाँ तक ग्रीन कैंडल का एंड जहां होगा उसी के आसपास बुक करेंगे आप, एक एक 1-1 के रेशियो से अगर जाएंगे तो। और अगर 1-2 आपको लेना है और आप होल्ड करना चाहते हैं कुछ क्वांटिटी, आप जैसे मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी की एक लॉट खरीद रखी है तो ये एक एक पे ही बुक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप बड़े ट्रेडर बन गए, आपके पास एक लॉट से ज़्यादा है, 2 लॉट हो गई, 3 लॉट हो गई, तो आप क्या करें कि 1-1 जहां आ जाए, जैसे यहाँ पे 1-1 आ गया था तो आपने एक ट्रेड जो है एक लॉट बुक कर ली और उसके बाद आपने उसको होल्ड कर लिया अगले दिन के लिए। या अगर ये डे खत्म ना होता तो आप यहाँ पे और होल्ड करते इसको और जो स्टॉप लॉस आपका फिर आ जाएगा, तो ये यहाँ का एसएल था वो यहाँ से आके और आपकी बाइंग के आसपास आ जाएगा एसएल। लेकिन ये तब होगा जब आप 1-1 पा चुके हों। ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों। आप इस तरह से, और ट्रेलिंग के बारे में मैं और भी बताऊंगा आपको डिटेल कि कैसे कैसे स्विंग से स्विंग कैसे ट्रेल करना है, वो सब डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी आप देखिए कितना अच्छा एक हैमर ने सिर्फ यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट दिया आपको। मतलब 400-500 बैंक निफ्टी में आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो आप अभी जो है क्या नाम है, आप दूसरा एक और 2 हैमर और देखते, देखिए तुरंत ही हैमर मिल गया हमें। कितनी आसानी से जो है हैमर दोस्तों मिल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैंडल हुई, मिनिमम 5 कैंडल होनी चाहिए, 5 से ऊपर कैंडल हो गई। ये जो आपका बना ये हैमर हो गया। इसी हैमर के लो पे आपको एसएल लगाना है। और अब आप देखिए जहां तक
जहां से मैंने क्या बताया था आपको, जहां से गिरावट उस दिन शुरू हुई है, इस दिन यहां से गिरावट शुरू हुई थी और जाके प्राइस वहीं रुका और उस दिन का डेट खत्म हुआ और यहाँ तक आपको पूरा 1 2 आराम से मिल गया होगा। आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि कितना आसानी से हैमर, लास्ट कैंडल का हाई कटा यहाँ पे और हैमर के हाई के बराबर ही था, यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे, यानी लास्ट जो कैंडल सेलर की थी उसने उसके ऊपर बायर जा चुके हैं। या आप अगर यहाँ भी लेते आइडियल सिचुएशन में, अगर आप उतना रिस्क ले सकते, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते, तो आप यहाँ तक का आराम से प्रॉफिट बुक कर लेते आप, बुक कर सकते थे। और अगर इसको भी याद दोस्तों होल्ड करते तो ये भी देखिए कहाँ तक गया है। तो इस तरह का हैमर का कमाल है दोस्तों। अगर आप इस तरह से हैमर का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनता है दोस्तों। अगर सिर्फ 2 3 कैंडल में 4 कैंडल आपको जो शुरुआत की बताऊंगा, हैमर, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्हीं 4 कैंडल से दोस्तों अगर आप करेंगे तो 90% 80% आपके ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में ही जाएंगे और बहुत अच्छा और बड़ा प्रॉफिट आप बनाएंगे दोस्तों। लेकिन बस रिस्क रिवार्ड अच्छा रखिए। 1 1 का तो आप लीजिए ही, 1 2 1 3 लेने की भी कोशिश करिए। शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन आगे आगे जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप 1 3 तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। और रिस्क रिवार्ड ही एक ऐसा होता है दोस्तों जो ट्रेडर को ट्रेडर बनाता है। आप तमाम सारे हैमर पे लेंगे जिसमें आपका स्टॉप लॉस शायद कटेंगे, या आप शुरुआत में थोड़ा सा आपको देर में लेंगे, जल्दी ले लेंगे, आप घबराहट में कुछ हो जाएगा। तो अगर रिस्क रिवार्ड आपका सही होगा तो आप निश्चित तौर से, मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ, कि आप पैसा बनाएंगे। अब हम कुछ और 1 2 और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों ताकि और भी क्लियर हो जाए। अब देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे भी वही हैमर बना, एक सेकंड, ये हैमर बना, इसको भी हैमर में ही कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा देखिए डिफरेंस होगा, वो आपकी प्रैक्टिस के बाद आपको पता, अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 से ज़्यादा कैंडल थी, हैमर बना। अगली मैंने बताई थी आपको कि कोई कैंडल हो जो ग्रीन भी बन जाए या रेड बन जाए, जैसे छोटी सी डोजी कैंडल बनी और यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन जैसे ही हैमर का हाई क्रॉस हुआ, किसी भी कैंडल ने किया हो, आप इसका एसएल लगाइए और देखिए कहाँ तक प्राइस गया। वहीं तक गया जहाँ से नीचे आया था, ये नीचे आया था, फिर प्राइस वहीं तक गया है। अभी आप अगर एक चीज़ मैं और आपको बताऊं शूटिंग स्टार के बारे में, देखिए आप यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाएगा। ये शूटिंग स्टार है दोस्तों। यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, जहां से प्राइस नीचे आया था वहीं प्राइस गया और उसी एरिया में इसने फिर से शूटिंग स्टार बनाया दोस्तों। देखा आपने, ये है ताकत है शेयर मार्केट की। आपको कहाँ पे लेना है ये आपको पता होना चाहिए। लगभग उसी एरिया में यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। ये ऐसा ना सोचिएगा कि ये टच नहीं कर रहा है लाइन को तो ये शूटिंग स्टार नहीं है, या ये जो है इसकी डोजी थोड़ी सी छोटी है, इसको आप नहीं कर सकते। ये दोस्तों एग्जैक्ट बिल्कुल मार्केट में कोई पैटर्न नहीं बनता है, थोड़ा बहुत आपको अनुभव के साथ आएगा। इसकी डोजी आपको लंबी दिख रही थी टेल, इसकी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये बना वहीं इसी एरिया के आसपास है जहां से सेलिंग आई थी। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल लीजिए यहाँ पे, या इस ग्रीन कैंडल के नीचे कंफर्मेशन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा पहले ट्रेड मिला जा रहा है और मार्केट अभी बुलिश ही लग रहा है, तो ये कम से कम ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई लो कटा है, आप देखिए अभी और गया होगा, इसके आगे का चार्ट नहीं है इसमें, वरना और नीचे तक गया होगा ये। तो इस तरह से दोस्तों जो है कितना अच्छा पैटर्न है। अब हम थोड़ा सा शूटिंग स्टार को देख लेते हैं और उसके साथ अगर कोई हैमर मिलेगा तो वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हैमर मिला एक, देखिए आप ये हैमर देखिए, एक सेकंड, ये हैमर। उसके बाद जैसे ही इस हैमर के बाद रेड कैंडल का हाई कटा है दोस्तों, या यहाँ ग्रीन का हाई कटा, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ तक गया है। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा ही कैंडल थी दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। और हैमर कहाँ बना था, उसी एरिया के आसपास बना था दोस्तों। यहाँ टच नहीं कर रहा, बस इतनी दूरी है, लेकिन जहाँ से प्राइस ऊपर गया था उसी एरिया पे आया, हैमर बनाया, हैमर के बाद प्राइस बुलिश हुआ और फिर आप देखिए आप यहाँ तक प्राइस गया। इतना जबरदस्त इफेक्टिव पैटर्न है दोस्तों कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आप सिर्फ यही पैटर्न अगर ट्रेड करने बैठ जाएंगे तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी एक और देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों शूटिंग स्टार। परफेक्ट नहीं है, पिक्चर परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी शूटिंग स्टार है। इस तरह का भी शूटिंग स्टार बनेगा, वो आपको ट्रेड लेना है और बन जाएगा पैसा आपका। उसके बाद ये रेड कैंडल बनेगी, या आप इस शूटिंग स्टार के लो, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये शूटिंग स्टार बना और इसके बाद इस लास्ट ट्रेंड की बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद जहां यहां इसका लो टच हुआ, आप यहीं पे ट्रेड ले लेते, इसका एसएल लगा लेते और देखिए फिर पैसा कहां तक बना है दोस्तों। मतलब आप इमेजिन करिए 43,400 पे आपने बेचा था और 42,400, 1000 पॉइंट
आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 1000 पॉइंट अगर ऑप्शन में आप जाके इसको ट्रेड करेंगे ना तो आपको लाखों रुपए बन जाएंगे आपके, अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी होगी तो। इतना इफेक्टिव पैटर्न है। अभी एक दो और देख लेते हैं शूटिंग स्टार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी शूटिंग स्टार आपको मिला। शूटिंग स्टार देखिए, बहुत सारे और बहुत इफेक्टिव पैटर्न है। ये देखिए शूटिंग स्टार बना, ट्रेड आया, आराम से एक दो आपको मिल गए होंगे या एक एक तो मिल ही गया होगा। आराम से लीजिए। यहाँ फिर 4-5 कैंडल के बाद फिर एक ये इवनिंग स्टार बना जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक देखिए हैमर यहाँ बना है, हैमर का हाई कटा, फिर मार्केट कहाँ तक गया है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों कि कितना इफेक्टिव पैटर्न है ये। ये देखिए हैमर, फिर से एक हैमर, इस चार्ट में भी हैमर आपको दिखेगा दोस्तों। इसमें देखिए ये भी हैमर, इसके भी हाई जैसे ही कटा, मार्केट कहाँ तक गया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ फिर ऊपर तक गया। देखिए कितना इफेक्टिव पैटर्न है। और शूटिंग स्टार थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए शूटिंग स्टार को ढूंढते हैं, हैमर तो फिर से मिल रहे हैं, शूटिंग स्टार को एक देखते हैं। ये देखिए दोस्तों शूटिंग स्टार, ये भी लगभग शूटिंग स्टार ही है, 50-50 है लेकिन शूटिंग स्टार है। इस पर भी आप या इस ग्रीन कैंडल के लो पे जाइए, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, या इसी के बराबर ये रेड वाली कैंडल है, उसके बाद देखिए आप कहाँ तक आया, प्राइस कहाँ तक आया, यहीं तक आया। और प्राइस गिरना कहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से लास्ट ये प्राइस गिरना शुरू हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, यही खेल है। अगर आप कहीं भी हैमर बनेगा, जैसे आप कहीं भी अगर ट्रेड करने ये हैमर पर ट्रेड करने जाएंगे, आप ट्रैप हो सकते हैं, उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। हालांकि ये भी स्टॉक गया ऊपर तक, लेकिन आपके ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे आप लेंगे रेजिस्टेंस, जहाँ पिछला वाला होगा वहाँ पे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, तो रिवाइज होता रहेगा वो चीज़। देखा आपने। अभी शूटिंग स्टार कोई और देखते हैं। देखिए पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार, पिक्चर परफेक्ट, इससे बेहतर नहीं दिखेगा आपको। ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद देखिए कितना बढ़िया। और यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पैटर्न पढ़ाऊंगा वहाँ यहाँ पे एक नेक्स्ट पैटर्न आपको मिलेगा और देखिएगा आप फिर वहीं पे जाएगा। इतना अच्छा काम करता है दोस्तों ये शूटिंग स्टार। जैसे ही ये बना, इसके बाद एक ग्रीन शूटिंग स्टार बना और फिर एक रेड बना। आप चाहें तो ये जो आपको प्रीवियस वाली मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीवियस कैंडल के लो पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये ग्रीन वाली कैंडल थी यानी बायर कैंडल थी, जैसे इसके नीचे गया इस रेड कैंडल के ऊपर चाहे आप ट्रेड ले लीजिए इस वाले के, और चाहे इस ग्रीन के कैंडल के ऊपर, सॉरी ये वाली ग्रीन कैंडल जो है इस पे आप ले लीजिए और फिर पैसे बनाइए आप। ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था आपको दोस्तों, कितना प्रॉफिट। मतलब आप सोच नहीं सकते कि 3380 रुपए वाला स्टॉक कहाँ आया है 3350 रुपए, 30 रुपए।